नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे एक चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित श्री अन्नम भट्ट द्वारा लिखित तर्क संग्रह के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने बात की थी अनुमान प्रकरण के अंतर्गत लिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला था अन्वय व्यतिरेकी, दूसरा केवलान्वयी और तीसरा केवल व्यतिरेकी। इसमें हमने अन्वय व्यतिरेकी और केवलान्वयी को पिछले पाठ में, पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं केवल व्यतिरेकी का लक्षण क्या होता है। तो केवल व्यतिरेकी के लक्षण के बारे में श्री अन्नम भट्ट लिखते हैं, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी यथा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात् यत् इतरेभ्यो न भिद्यते न तत् गंधवत् यथा जलम न च इयं तथा तस्मान् न तथा इति। अत्र यत् गंधवत् तत् इतरभिः नमित्यै अन्वय दृष्टान्तो नास्ति पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। देखिए विद्यार्थियों, अभी जो हमने पहले पढ़ा था अन्वय व्यतिरेक का संबंध, और उस अन्वय व्यतिरेक के संबंध में हमने ये जाना था कि अन्वय अर्थात एक के होने पर दूसरे का होना, और व्यतिरेक अर्थात एक के न होने पर दूसरे का भी न होना। तो धुआं और अग्नि, पर्वत पर जो धुआं उठ रहा था, उस पर्वत पर उठते हुए धुएं को देख करके जो अग्नि का अनुमान किया गया था वह अन्वय व्यतिरेकी संबंध के द्वारा किया गया था। ऐसा कैसे संभव हो पाया था? क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा था कि अन्वय का मतलब होता है एक के होने पर दूसरे का होना, तत्सत्वे तत्सत्वम, अर्थात जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि भी होती है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं भी होता है। तो धुआं तभी उत्पन्न हो सकता है जहां पर अग्नि उत्पन्न होती है। और इसका व्यतिरेक मतलब अर्थात अभाव की स्थिति, अर्थात क्या ऐसा होता है कि अग्नि के न होने पर भी धुआं नहीं होता? हाँ, बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो यहां पर अन्वय संबंध अर्थात धुआं तभी होगा जब अग्नि होगी, और दूसरा व्यतिरेक संबंध अर्थात यदि अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। इस दोनों संबंधों को, दोनों व्याप्तियों के साथ में लेकर चलता है यह उदाहरण। इसलिए यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। यत्र नास्ति अग्नि तत्र धूमोऽपि नास्ति, जहां पर अग्नि नहीं होती है वहां पर धुआं भी नहीं होता है। इस कारण से यह अन्वय व्यतिरेकी संबंध या अन्वय व्यतिरेकी लिंग का उदाहरण था। दूसरा हमने देखा था कि केवल अन्वयी, अर्थात जहां पर केवल अन्वय का संबंध होता है। अन्वय का संबंध हमने पहले भी पढ़ा था, तत्सत्वे तत्सत्वम, एक के होने पर दूसरे का भी होना। और जब हम यहां बात करते हैं एक के होने पर दूसरे का भी होना, तो वहां पर उदाहरण बताया गया था कि जो घट है, जो घट शब्द है वह वाच्य है, अर्थात अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा बताया जाने वाला अर्थ है, बताया जाने वाला शब्द है, और यह प्रमेय भी है, अर्थात यथार्थ ज्ञान को बताने वाला भी है। तो जहां पर जो वाच्य होता है वह यथार्थ ज्ञान का वक्ता भी होता है, अर्थात जहां जहां पर वाच्य है वहां वहां पर यथार्थ ज्ञान भी है, प्रमेय भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि जहां पर वाच्य नहीं है वहां पर प्रमेय भी नहीं होगा, जहां पर प्रमेय नहीं है वहां पर वाच्य भी नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर यथार्थ ज्ञान एक अलग स्थिति है और वाच्य एक अलग स्थिति है। लेकिन यह जरूरी है कि जो जो वाच्य होता है वहां पर प्रमेय होता है। इसलिए यहां पर अन्वय संबंध ही बैठता है, दूसरा व्यतिरेक संबंध नहीं बैठता है। इसलिए इसको केवल अन्वयी यह कहकर संबोधित किया गया है। और तीसरा जो हम अभी पढ़ रहे हैं वह है केवल व्यतिरेकी संबंध। और केवल व्यतिरेकी संबंध जो है उसका लक्षण हमने देखा, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। सामान्य तौर पर व्यतिरेक का अर्थ होता है विपरीत, विलोम, अर्थात जहां पर केवल व्यतिरेक व्याप्ति होती है वहां पर केवल व्यतिरेकी लिंग या केवल व्यतिरेकी संबंध होता है। इसको उदाहरण दिया गया यथा पृथ्वी,
जैसे पृथ्वी, हमने पिछले पाठों में पंच महाभूतों के बारे में पढ़ा था और विद्यार्थियों, उन पंच महाभूतों के अंतर्गत हमने देखा था कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु हैं, इनका लक्षण क्या होता है। प्रत्येक महाभूत का एक विशिष्ट गुण बताया गया था, एक विशिष्ट लक्षण बताया गया था जो कि अन्यों में नहीं होता, और वह लक्षण अन्यों में भी हो सकता है, लेकिन उसी स्थिति में हो सकता है जब वह उससे युक्त होते हैं। तो यथा पृथ्वी, जैसे कि पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते, पृथ्वी जो है वो दूसरे महाभूतों से अलग होती है। क्यों अलग हो सकती है? क्योंकि गंधवत्वात्, क्योंकि उसमें गंध नाम का एक विशिष्ट गुण है। यह गंध नाम का विशिष्ट गुण वही हो सकता है जहां पर पृथ्वी तत्व होता है। यत् इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत यथा जलम। और फिर कहते हैं कि गंधवती होने के कारण पृथ्वी इतर अर्थात अन्य महाभूतों से, अर्थात जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि से भिन्न है। जो अन्य पदार्थों से भिन्न नहीं है उसमें गंध भी नहीं होती है। जैसे जल, यदि जल के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं है तो उस जल में किसी प्रकार की गंध नहीं आएगी। तो जो मूल जल होगा या प्रकृतिस्थ जल होगा, उस जल में किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होगी, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह के पृथ्वी तत्व का समावेश नहीं हुआ है। यह पृथ्वी उसके अर्थात जल के समान गंध रहित नहीं है, अर्थात पृथ्वी इतर पदार्थ के समान गंधहीन नहीं है, अर्थात पृथ्वी कभी भी गंधहीन नहीं होती है। यहां पर जो गंध वाली है वह अन्य भिन्न है, ऐसा अन्वय दृष्टांत है पृथ्वी मात्र के पक्ष में होने के कारण। अर्थात यह भेद साध्य वाली अनुमिति में पृथ्वी मात्र को पक्ष बनाने के कारण अन्वय दृष्टांत नहीं है। तो आपने देखा कि यहां पर जब बात करते हैं केवल व्यतिरेक संबंध की, तो केवल व्यतिरेक संबंध के अंतर्गत पृथ्वी तत्व की बात की जाती है, और पृथ्वी तत्व वही होता है जहां पर की गंध होती है। तो इसको हम इस बात से स्पष्ट कर सकते हैं कि जहां पर गंध नहीं है वहां पर पृथ्वी भी नहीं होगी, क्योंकि गंध पृथ्वी तत्व का एक ऐसा मौलिक लक्षण है जो कि केवल गंध में पाया जाता है। लेकिन इस बात को हम ऐसे नहीं कह सकते कि जहां जहां गंध होती है वहां वहां पृथ्वी भी होती है, क्योंकि गंध हमें जल में से भी आ जाती है। कई बार वायु, जो पवन चल रही है, उसमें से भी हमको सुगंध या विभिन्न प्रकार के गंध का अनुभव होता है। तो हमें गंध का अनुभव और भी माध्यम से हो रहा है, लेकिन उसके अंदर भी गंध इस कारण से है क्योंकि वहां पर पृथ्वी तत्व आ गया है या समाविष्ट हुआ है। तो यहां पर केवल जल के अंदर गंध नहीं होगी, तो इसलिए यहां पर व्यतिरेक संबंध अधिक स्पष्टता के साथ में पृथ्वी के लक्षण को स्पष्ट करता है कि जहां पर गंध नहीं होती है वहां पर पृथ्वी नहीं होती है। यत्र गंधः नास्ति तत्र पृथ्वी अपि नास्ति, जहां पर गंध नहीं होगी वहां पर पृथ्वी तत्व भी नहीं हो सकता है। यह एक स्पष्ट बात हमको यहां पर जानने को मिल जाती है। तो विद्यार्थियों, हम समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से अनुमान के लक्षणों को और अनुमान के धर्मों को बताया गया है। अनुमान के जो लिंग हैं, अर्थात अनुमान के जो ऐसे व्याप्ति संबंध हैं, जिन व्याप्ति संबंधों के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि इसके होने पर वह होता है या उसके न होने पर यह भी नहीं होता है। इन संबंधों को 3 भागों में बांटा गया: अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। यहाँ पर उन्हीं तीनों संबंधों की चर्चा की गई है, उन्हीं तीनों संबंधों की, उन्हीं तीनों व्याप्तियों की बात की गई है, और इस प्रकार से अनुमान को बहुत ही स्पष्टता के साथ में बताने का प्रयास किया गया है। इसके पश्चात जो भी हमारे और प्रकरण चलेंगे उन प्रकरणों का हम अध्ययन जारी रखेंगे। यहाँ पर मूल रूप से देखा जाए तो जो अनुमान प्रकरण है वो अनुमान प्रकरण पूर्ण हो जाता है। इसके पश्चात पक्ष, सपक्ष, हेत्वाभास इत्यादि की चर्चा भी की जाएगी, और वे भी कहीं ना कहीं अनुमान से द्योतित होते हैं, लेकिन वे
ऐसे प्रकरण हैं जिन प्रकरणों के बारे में हम अनुमान से अलग होकर के भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वे महत्वपूर्ण प्रकरण भी हैं। तो अगले पाठों में हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। आज तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।